हेलो नमस्कार। अगर आप राजनीति में हैं तो आप किस तरीके के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहेंगे? ऐसा नेता जो किसी पद पर आता है, मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं या किसी भी तरीके से एक रोल को अदा करते हैं और लोग उस रोल के लिए उन नेताजी को याद करते हैं। या दूसरे तरीके के वो नेता होते हैं जो पद की चिंता नहीं करते, कौन सा पद उनको मिला नहीं मिला इस बात की उनको कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपने काम से जाने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूं और आज के इस पॉलिटिकल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों एक सफल नेता बनने के लिए, एक महान नेता बनने के लिए विजन का होना बहुत ज़रूरी है, एक उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, अगर आपने महान नेताओं के बारे में पढ़ा हो या सुना हो, जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन तीनों नेताओं में एक कॉमन बात क्या है? इन तीनों नेताओं के पास एक विज़न था और उन्होंने उस विज़न को लेकर अपने काम की शुरुआत की, अपने काम में आगे बढ़े और फिर लोगों का जन समर्थन जुटाकर उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों के साथ आए और अपने काम में सफल हुए। तो सबसे ज़रूरी और बेहद अहम जो उनके पक्ष में बात है वो है उनका विज़न। तो आइए हम भी देखते हैं कि कैसे एक महान नेता बनने के लिए विज़न आपकी मदद करता है। सबसे पहली बात अगर आप देखें तो व्हाट यू कैन सी डिटरमाइंस व्हाट यू कैन बी। मतलब जो भी सपना आपने देखा है, जो भी उद्देश्य आपने चुना है लोगों के जीवन में, समाज के बदलाव के लिए या देश में लोगों के जीवन में बदलाव के लिए, तो जितना बड़ा आपने सपना देखा है आपकी कामयाबी भी उतनी बड़ी होगी और आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक आपने सोच के अपना विज़न रखा हुआ है, तो वो आपकी यात्रा तय करती है। दूसरी जो बात है, योर विजन ब्रिंग्स योर वर्ल्ड इनटू फोकस। तो जो भी सपना आपने देखा है इस दुनिया के बारे में, समाज के बारे में या लोगों के बारे में, उनके जीवन को सुधारने के बारे में, उनको अधिकार दिलाने के बारे में, तो रोज़ वो उद्देश्य आपकी आंखों के सामने आता है। आपको वो बताता है कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है और किस तरीके से आपको अपना उद्देश्य पूरा करना है। इसलिए कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी असफलता, अगर आपके पास एक विज़न है तो आपको रोक नहीं सकती। तीसरी जो बात है, इट फेड्स पर्सनल एजेंडा। हमने आजकल देखा है कि बहुत सारे नेता, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो या यंग हो, वो शिकायत करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे मान नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला, या मैं जिसके लायक हूँ मुझे वो स्थान नहीं मिला। ये सारी चीज़ें होती पर्सनल एजेंडा। अगर हम देखें, अगर एक नेता के पास अगर एक बड़ा उद्देश्य है, महान उद्देश्य है, एक गांधी की तरह, मंडेला की तरह या मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तरह एक बड़े उद्देश्य को लेकर जो लोग काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए काम करते हैं, अपने पर्सनल एजेंडा को कभी अपने बीच में नहीं आने देते। जब भी उन्हें महसूस होता है कि इस तरह की कोई चीज़ें उनके लिए बाधा बन रही है तो उसको किनारे करते हैं और हमेशा अपने एक बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं कि कैसे मैं अपने लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आऊँ, कैसे मैं उनका जीवन बेहतर बनाऊं, कैसे इस देश और समाज को बेहतर बनाऊं। तो जब बड़ा उद्देश्य आपका होता है तो छोटे और पर्सनल एजेंडा कभी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनते हैं। चौथी जो बात है, पीपल बिकम अ टीम। जब आपके पास एक बड़ा विजन होता है, एक बड़ा उद्देश्य होता है और जब आप अपने विजन को लोगों को बताते हैं, उनके साथ साझा करते हैं, तो लोग भी अपने जीवन में उस बदलाव को लेकर, अपने देश और समाज में उस बदलाव को लेकर आपके विजन के साथ वो जुड़ते हैं। हम गांधी जी का उदाहरण देख सकते हैं अपने देश में, कैसे वो साउथ अफ्रीका से आए 1915 में और फिर देश के कोने कोने में जाकर, अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिलकर, बातचीत कर कर जब उन्होंने अपना विजन बताया तो लोग उनके साथ आ गए। तो जब आप अपना विजन बड़ा रखते हैं तो लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं तो लोग नहीं रहते, एक अच्छी टीम बन जाती। और एक बड़े उद्देश्य को आप अकेले प्राप्त कभी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होती है, लोगों के समूह की ज़रूरत होती है। इसलिए आपका विजन होना और वो भी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा है, इट सेट्स डायरेक्शन इन द लाइफ्स ऑफ लीडर्स। आपका विजन एक रोड मैप की तरह होता है जो आपको एक दिशा देता है, आपको बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है। इसलिए कभी आप रास्ता भटक नहीं सकते, कोई भी रुकावट आपके लिए बाधा बन नहीं सकती, क्योंकि आपको दिशा पता है, किस दिशा में जाना है और कौन से रास्ते पर आपको चलना है। इसमें आपका विजन आपकी मदद करता है। छठवां है, इट इज़ द पिक्चर ऑफ फ्यूचर दैट प्रोड्यूसेस पैशन।
दोस्तों, विजन या सपना वो एक भविष्य की ऐसी परिकल्पना होती है, वो एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसे आप देखते हैं और देखते ही आपके अंदर वो ऊर्जा लेकर आती है। जब भी उसके बारे में सोचते हैं वो ऊर्जा लेकर आती है। जब भी उसके बारे में आप लोगों से बात करते हैं वो आपको एक ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए उस भविष्य के दर्पण में जब आप उस विजन को देखते हैं तो आपको प्रेरित करती है, आपको प्रेरणा देती है उस दिशा में लगातार आगे बढ़ने के लिए। 7वां है, आप जब अपने विजन को लेकर लोगों के पास जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि मेरा ये सपना है और मैं इस तरीके से आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ, इस देश में, समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ, तो आपको 4 तरीके के लोग मिलेंगे जब आप लोगों से बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं पीपल हु नेवर सी इट, मतलब जो आपके विजन को ना खुद देख पाए हैं ना आपके बताने के बाद भी उसको देखना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं वॉन्डरर्स। तो हमेशा भटके हुए लोग होते हैं, कभी यहाँ जाएंगे कभी वहाँ जाएंगे, हो सकता है आपके साथ भी दिखें लेकिन आपके साथ भी रहकर वो आपके साथ नहीं होंगे, इसलिए वो भटके हुए लोग होते हैं। दूसरे होते हैं पीपल हु सी इट बट नेवर परसू इट ऑन देयर ओन। इसका मतलब है कि लोग वो सपना तो देखते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो सोचते हैं, जो विज़न आपने उनको बताया है, लेकिन वो खुद से सक्षम नहीं है उस विज़न को प्राप्त करने के लिए। इसलिए वो आपको एक माध्यम के रूप में देखते हैं अपने विज़न को पूरा करने के लिए, उस बदलाव को लाने के लिए। और हम जिन महान नेताओं की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो इसके साक्षात उदाहरण हैं कि कैसे लोगों ने उनके द्वारा अपने विज़न को पूरा किया। तीसरा है पीपल हु सी इट एंड परसू इट, मतलब जो बड़े सपने देखते भी हैं और उन्हें वो पूरा भी करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो छोटे छोटे बदलाव के लिए, अपने लोगों के जीवन में बदलाव के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं और उन्हें प्राप्त भी कर लेते हैं। उनको हम कहते हैं अचीवर्स। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। चौथा और सबसे ज़्यादा आवश्यक, पीपल हु सी इट, परसू इट एंड हेल्प अदर्स सी इट एंड परसू इट। इसका मतलब जो लोग उद्देश्य बनाते हैं, सपने देखते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं और साथ ही साथ वो दूसरों को भी मदद करते हैं उनको उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। ऐसे लोग होते हैं लीडर्स, जो न सिर्फ अपनी मदद करते हैं बल्कि दूसरों की मदद करते हैं। तो ये 4 तरीके के लोग आपको मिलेंगे, भटके हुए लोग, दूसरा कैटेगरी फॉलोअर्स, तीसरा है अचीवर्स और चौथा है लीडर। तो इन लोगों के साथ काम करके आपको अपने विजन को प्राप्त करने में एक गति मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आपको उस तैयारी के साथ काम करना चाहिए। तो साथियों, हमने देखा ये 7 तरीके की जो चीज़ें हैं, आपके विजन किस तरीके से आपको अपने राजनीतिक कैरियर में सफल होने में मदद कर सकती है। आगे अगर और भी इस तरीके की बातें आप सुनना चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आपको मुझे डायरेक्ट मैसेज करना पड़ेगा ताकि मैं अपना जो VIP फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथियों, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है। अपने पूरे जीवन में मैं 1 लाख युवाओं की मदद करना चाहता हूँ उनके पॉलिटिकल कैरियर को बनाने के लिए, ताकि वो खुद लीडर बनकर हमारे देश में, समाज में और लोगों के जीवन में बदलाव ला सके और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाकर एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको लगातार अपडेट मिलते भी रहें। उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिए और अपना बहुमूल्य फीडबैक ज़रूर दीजिए कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और भी मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।